सुप्रभात बच्चों, हमने अपने पाठ 5 मिठाई वाले के जो हमारे कविता से प्रश्न थे 8 प्रश्न, उनके उत्तर पिछले वीडियो के माध्यम से सीख लिए थे, समझ लिए थे और आपने अपनी नोटबुक में लिख भी दिए होंगे। ठीक है, अब हम आगे कहानी से के प्रश्न कर रहे हैं। बेटा मैं आज पहले भी आप लोग को बताया है और आज एक बार और क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ना कई बच्चों के व्हाट्सएप के थ्रू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग एक चीज़ सुनिए कि आपको नोटबुक पे ना कविता से और कहानी से आगे वाले प्रश्नों तक ही लिखना है। अनुमान और कल्पना को आपको कॉपी पर नहीं लिखना है। ये जैसे हम पिछले साल तक मूल्य आधारित प्रश्न करते थे ना, वैसे हैं। मैं यहाँ आपको समझा दूंगी, डिक्टेट कर दूंगी। वैसे अनुमान और कल्पना और ये भाषा की बात, ये सब आपके खुद के करने के लिए होती है। आपको इसे नोटबुक पे नहीं लिखना है, लेकिन आपको इसे तैयार रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, टेस्ट में या कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस में बन के आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन नोटबुक पे जो काम करना है आपको, वो जो 8 क्वेश्चन मैंने करवाए थे पिछले वीडियो में कविता से वाले, कहानी से वाले, वो करोगे। और अब आज जो मैं ये 3 क्वेश्चन बता रही हूँ आपको कहानी से आगे, ये करोगे। ठीक है, तो सुनिए इसको। पहला प्रश्न है, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। ठीक है, तो मिठाई वाले का परिवार किसी प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। जैसा कि मिठाई वाले ने बताया था, उसका एक हंसता खेलता परिवार था। शहर में उसका मान था, आलीशान घर था, व्यवसाय फल फूल रहा था, नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा, किसी चीज की कमी नहीं थी। परंतु अचानक जैसे ही उसकी हरी भरी दुनिया को किसी की नजर लग गई, गांव में महामारी फैली और उसकी पत्नी और बच्चे चल बसे। उनकी दुनिया ही उजड़ गई और आंखों में आंसू उनके कभी सूखते न थे। मतलब हर वक्त उन्हें उनकी याद आती थी। ठीक, धीरे धीरे समय बीता तो मन का जो दुख था उनका, वो कुछ कम हुआ। पर अब वही घर अकेले में काटने को दौड़ता था। पसंद की चीज, फिर वो क्या करते थे, रह रहकर उनको बच्चों की याद आती थी। मन को तसल्ली देने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला कि वो घूम घूम कर बच्चों के पसंद की चीजें बेचा करेंगे और उससे उनके मन को बहलाया करेंगे। इस प्रकार उनका फेरी लगाने का व्यवसाय आरंभ हुआ और इस काम में उसने संतोष, धीरज और असीम सुख भी पाया। ठीक, दूसरा प्रश्न है, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं, उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा, उन चेहरों के बारे में लिखिए। तो हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में हमें घर तथा दुकानों की साज सज्जा बहुत आकर्षित करती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के व्यंजन और खाद्य पदार्थ भी बहुत लुभावने लगते हैं। घरों की साज सज्जा के लिए विशेषज्ञ बुलाए जाते होंगे और खाद्य पदार्थों के लिए हलवाई। इनके पहनावे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए तीसरा, इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियां, कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। इस प्रश्न को आपको नोटबुक में लिखना नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि इस प्रकार की और कहानियां, कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। तो जैसे मिठाई वाला एक कहानी है ना, इस तरीके की और कहानी आप किसी और बुक से या इंटरनेट के थ्रू से आप ढूंढ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये रहे आपके कहानी से आगे वाले प्रश्न हो गए। जो कल तक बताया था, दूसरे वीडियो में, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कहानी से वाला, वो प्रश्न आप नोटबुक पे करेंगे और ये कहानी से आगे के ये 2 प्रश्न, पहला और दूसरा, नोटबुक पे करेंगे। ठीक है, तीसरा आपको सिर्फ खोजकर उस कविता को पढ़ना है, लिखना नहीं है। अब आगे अनुमान और कल्पना और भाषा की बात वाला जो होता है, ये खुद आपकी स्टडी के लिए है और इसमें कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं। इसको करना मतलब नोटबुक पे नहीं है, सिर्फ चर्चा करनी है क्लास में, जस्ट लाइक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक, जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा देती हूँ, आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं। अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। तो ये आपने करना है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल वर्क है आपका। अगला, अगर इसके बाद का हम देखें तो आपके माता पिता के जमाने से लेकर अब तक फेरी वालों की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया है, बड़ों से पूछकर लिखिए। ये भी आप अपने घर वालों से पूछेंगे, मम्मी पापा से, दादा दादी अगर हैं, नाना नानी, जो भी आपके आसपास हैं उनसे। फिर क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं, कारण लिखिए। तो आपको जो फील होता है कि क्या पहले जितने फेरी वाले आते थे, क्या इस तरीके से अब होता है या नहीं होता है, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। ठीक है, आपस में चर्चा करनी है और कुछ नहीं। ठीक, ऐसे ही भाषा की बात है, ये सब आपके द्वारा करने वाली चीजें हैं, नोटबुक में करने वाली चीजें अब नहीं है। ठीक है, ओके बेटा।